नमस्कार दोस्तों, इनसाइड स्टोरी में आपका स्वागत है। आज फिर हम हाजिर हैं एक नए और रोमांचक टॉपिक के साथ, जो ना सिर्फ आपकी जानकारी को बढ़ाएगा बल्कि दुनिया में हो रहे एक असामान्य घटना से रूबरू कराएगा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। एंटार्क्टिक पेनिनसुला के ठंडे पानियों में एक असाधारण घटना घटी है जो दुनिया को हैरान कर दिया है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग, या साधारण भाषा में कहे तो बर्फ का एक विशाल हिमखंड A23A एंटार्क्टिका के बर्फीले क्षेत्रों से टूटकर समुद्रों में तैरने लगा है। ये चीज़ वैज्ञानिकों को बहुत ही ज़्यादा हैरान कर रहा है, क्योंकि इससे ना तो सिर्फ समुद्र का पानी बढ़ जाएगा बल्कि पारिस्थितिकी खतरा भी इससे उत्पन्न हो गया है। इसके प्रभाव पर चर्चा करने से पहले आइए ये समझ लेते हैं कि आखिर इसे असामान्य घटना क्यों समझा जा रहा है। A23A का आकार 40x32 नॉटिकल मील है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग बनाता है। आप इसे यूँ समझ सकते हैं कि ये अमेरिका के शहर ओहियो और न्यूयॉर्क सिटी के मैनहट्टन से भी बड़ा है। A23A की उत्पत्ति 1986 में हुई थी, जब एक फिल्चनर आइस शेल्फ से टूटकर बना था। 1986 से अब तक ये एक जगह स्थिर था, परंतु विगत दिनों हुए तापमान के बदलाव से ये अस्थिर हो गया है और ये अब टूटकर एंटार्क्टिका से अलग हो गया है। हालांकि इसके तैरने का जो रफ्तार है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है, पर जिस तरह से हर साल तापमान बढ़ रहा है, इससे पिघलते ज़्यादा देर ना लगेगी। ऐसे बहुत से शहर हैं जो समुद्र किनारे बसे हैं और इसे पिघलने के बाद ये सारा शहर समुद्र में समा जाएंगे। उनमें से 10 प्रमुख शहर जो सबसे पहले समुद्र में समा जाएंगे वो है अमेरिका का मायामी, गुआंगडोंग, ग्रेटर न्यूयॉर्क, भारत का कलकत्ता और मुंबई, चाइना का शंघाई, तियानजिन, जापान का टोक्यो और हांगकांग पूरी तरह से समुद्र में समा जाएंगे। अगर इतिहास पर नज़र डालें तो सोवियत संघ ऐसा पहला देश था जिसने अध्ययन के लिए यहाँ प्रयोगशाला स्थापित की। सोवियत संघ ने रिसर्च स्टेशन ड्रूजनाया 1 को इसके अध्ययन के लिए स्थापित किया था, पर 1987 में हुए एक प्राकृतिक घटना ने सोवियत स्टेशन को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। A23A का एक छोटा हिस्सा जिस पर स्टेशन के बहुमूल्य उपकरण लगे थे वो टूटकर समुद्र में तैरने लगा। सोवियत यूनियन ने उपकरणों को ट्रेस करने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लिया और पता की A23A में दरार पड़ गई है। यही वजह है कि सोवियत संघ को अपनी प्रयोगशाला वहाँ से बंद करनी पड़ी। इसका विशालता का अंदाज़ा आप इसी से लगा लीजिए कि अगर आप ठीक इसके बीचों बीच खड़े हो तो आपको इसके दूसरी चौर अपनी आंखों से ना तो दिखाई देंगे और ना ही आपको ये महसूस होंगे कि एक खुले समुद्र में तैर रहा है। इसके टूटने का सबसे बड़ा कारण है एंटार्क्टिका के तापमान में हो रहा बदलाव। साल दर साल एंटार्क्टिका का तापमान बढ़ता जा रहा है। वेदन सागर से निकलने वाली ठंड हवाएं इसको कुछ सालों तक तो पिघलने से बचा सकती है, परंतु ये ज़्यादा दिन तक पिघलने से नहीं बचा पाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो दुनिया की 2 अरब की आबादी इससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होगी। ऐसे ही रोचक जानकारियों से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर बटन दबाएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।